सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, उसमें जो है सबसे पहले डायमेंशंस को हम लोग को ये चेक करना है कि मतलब कई सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको डायमेंशंस के हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, और कोई फार्मूला ऑलरेडी गिवन है वो करेक्ट है या नहीं है वो फाइंड कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसी टाइप से और भी इसके जो जो यूजेज हैं एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में टू check the correctness of formula। ठीक है, कोई फार्मूला आपको दिया हुआ है वो सही है या गलत है। ठीक है, इसको हम लोग को चेक करना है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, समझ रहे हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि सपोज अगर कोई भी चीज़ का डायमेंशन, अगर मान लीजिए सपोज m है, मास के डायमेंशन में अगर हम लोग है ना मास के डायमेंशन को प्लस करेंगे तो क्या होगा, और मास के डायमेंशन में मास के डायमेंशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा, लेंथ के डायमेंशन में से लेंथ के डायमेंशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा, और इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। मीन्स दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनके डायमेंशंस को अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर उनको लगता है कि ये कट के 0 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मास में से आप मास को माइनस करेंगे, जैसे सपोज 10 kg मास है, उसमें से आप 3 kg मास को माइनस करेंगे तो 7 kg आएगा। तो जो क्वांटिटी आएगी, ठीक है, वो आपका मास ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह से मास में मास को प्लस करेंगे तो उसका जो डायमेंशनली जो है वो m ही रहेगा। लेंथ में से लेंथ को माइनस करेंगे तो डायमेंशनली भी वो लेंथ ही रहेगा, और ये भी l ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2l हो जाएगा, यहाँ 2m हो जाएगा, नहीं। डायमेंशन में प्लस माइनस करने से डायमेंशन, सबसे पहली बात है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज प्लस माइनस तभी हो सकता है जब उनका डायमेंशन सेम हो। जब दोनों का डायमेंशन सेम हो तभी प्लस या माइनस हो सकते हैं। उसके बाद प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा या माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से टाइम के डायमेंशन में से टाइम को माइनस करेंगे तो भी टाइम ही आएगा। उसी तरह से वेलोसिटी के डायमेंशन में से वेलोसिटी के डायमेंशन को माइनस करेंगे तो भी वेलोसिटी का ही डायमेंशन आएगा। ठीक है, फोर्स के डायमेंशन में फोर्स के डायमेंशन को माइनस करेंगे तो फोर्स ही आएगा। ठीक है, तो डायमेंशनली ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरह से ये प्लस माइनस होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले एक बेसिक सा फार्मूला है, ठीक है, उसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, सपोज हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों आपस में डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो LHS का डायमेंशन क्या होगा, हाफ mv² का डायमेंशन हम जानते हैं कि जो हाफ है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इस वजह से जो है आपको m का डायमेंशन m हो गया, और वेलोसिटी का होता है LT-1, है ना, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यही बन जाएगा आगे चल के mL²T-2। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसी तरह से हम राइट हैंड साइड को भी चेक करके देख लेते हैं कि डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है। तो राइट हैंड साइड में है आपका
mgh, तो mgh का डायमेंशन निकाल लेते हैं। मास तो हो गया m, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसलिए इसका हो जाएगा LT-2, और इनटू में h का डायमेंशन l लेंथ है, तो इसलिए ये हो गया ml² T-2। तो देखिए LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन दोनों सेम हो गया, इसलिए ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब आप यहाँ से ये देखिए कि एक लिमिटेशन में एक ये आ जाता है, अगर सपोज यहाँ पर 1/2 की जगह 1/8 होता, 1/16 होता, 15 होता, 3/5 होता, कुछ भी होता, और यहाँ पर भी आपको 7/9 होता सपोज, तो इस तरह से अगर कहीं पे लिखा हुआ होता, तो अगर हम उसको डायमेंशनली चेक करते कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो वहाँ पर ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और इन कांस्टेंट्स का कोई भी जो है डायमेंशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको एक्यूरेट फार्मूला तो नहीं दे सकता है, बट है ना, ये डायमेंशनली जो वेरिएबल्स है उसको ये चेक कर सकता है कि वेरिएबल्स सेम है या नहीं है। ठीक है, और वो उनकी वैल्यूज और पावर्स एक्सपोनेंट्स सेम है या नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से आप और भी ठीक है यूज चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े इक्वेशंस ऑफ मोशन v² - u² = 2as। ठीक है, तो ये इसको भी हम लोग डायमेंशनली चेक करते हैं, तो LHS और RHS का सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, तो v का स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, वो भी वेलोसिटी है, तो LT-1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा L² T-2 में से L² T-2 को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा नहीं, अभी हमने देखा दो डायमेंशन माइनस होके वही सेम वैल्यू रहेगी L² T-2। ठीक है, इज इट विजिबल? ओके, सो RHS में हमारा हो जाएगा 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है LT-2, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, v² - u² = 2as में a एक्सेलरेशन होता है, s डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये भी बन गया आपका L² T-2। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो LHS का डायमेंशन है और RHS का डायमेंशन है दोनों सेम है। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और भी दूसरे फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे आपने एस्केप वेलोसिटी का नाम सुना होगा या नहीं सुना है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं उसको, स्पेस में फेंक दें कि वो वापस लौट के ना आए। ठीक है, जब हम लोग डायमेंशन की क्लास देख रहे थे उसमें भी मैंने बताया था इसके वेलोसिटी के बारे में, 11.2 km/s होता है। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है दिस फार्मूला v = होता है √2gm/r। ये फार्मूला हम लोग चैप्टर 8 ग्रेविटेशन में जाके डिराइव करेंगे, सीखेंगे इसको। अभी फिलहाल हमको ये देखना है कि इसमें फार्मूले को डायमेंशनली चेक करना करेक्ट है या नहीं है। g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, और ये मास ऑफ अर्थ या जो भी है। ठीक है, अगर अर्थ से फेंक रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसका वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड वाले का चेक कर लेते हैं, तो 2 का तो कुछ नहीं होगा। ठीक है,
तो अंडर रूट जी का डायमेंशन इंटू मास का डायमेंशन डिवाइडेड बाई आर का डायमेंशन, ठीक है। अब जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आया कहाँ से है, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में डी स्क्वायर, तो जी क्यू इक्वल टू हो गया एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। तो इसका अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स का हो गया डायमेंशन कितना, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्टेंस का एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, मास इंटू मास, तो एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जी का डायमेंशन यहां से बन जाएगा m की पावर -1 L3 और t की पावर -2, ओके। और डिवाइड इनटू में ये वाला बेचारा मास आ गया, ठीक है, और यहाँ रेडियस का L हो गया, और इस पूरे की पावर क्या करना है, अंडर रूट। तो ये हो गया m की पावर -1 और +1, तो 0 बन जाएगा, और L की पावर 3 है, एक यहाँ से एक L कट जाएगा तो 2, t की पावर -2, ठीक है। अब इसका अंडर रूट करना है तो m की पावर 0 खत्म, L स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे L, t की पावर -1 का 2 का रूट करेंगे तो -1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो RHS का जो डायमेंशन हुआ, ठीक है, और जो RHS का डायमेंशन है दोनों आपस में इक्वल है, इसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है फॉर्मूलेज को चेक कर सकते हैं। एक और देख लीजिए छोटा मोटा, 1 2 3 हो गया था, ठीक है। चौथा देख लीजिए, आपने ये आइंस्टाइन इक्वेशन सुना होगा ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस E = mc² होता है, ठीक। इसको भी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कौन है, एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन, ml² t - 2, मालूम है सबको, याद रखना है ये सब। फिर राइट साइड में कौन है, mc², ठीक है। तो m का मास m हो गया, और वेलोसिटी होता है lt - 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये बन गया ml² t - 2, ठीक है। सो अगेन आप देख रहे हैं जो E का डायमेंशन है वही mc², LHS और RHS फिर से सेम है, इसका मतलब है कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ पर अगर सपोज 9 दे दिया, 10 दे दिया, 1/100 दे दिया, कुछ भी दे देगा तो भी वो करेक्ट हो जाएगा, बट वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको एक्चुअल फार्मूला नहीं दे सकता है, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये क्लियरली मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, ठीक है। सो एक ये था इसका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, ठीक है। दूसरा हम लोग इसी का एक और एप्लीकेशन है कि कोई फार्मूला आपको दिया हुआ है, उसी से हम लोग को क्या करना है कि कुछ उसमें से अननोन चीजें हैं, उसका हम लोग को पूछ देगा कि चलिए इसका डायमेंशन बताइए, ठीक है। ऑलरेडी आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि जो भी अननोन क्वांटिटी है उसका डायमेंशन बताना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज एक डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम related to x is equals to some constant a plus b into t plus ct square plus dt cube, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम पे इस तरह से डिपेंडेंट है। तो आपको तो फाइंड द, यहाँ पर x जो है आपको क्या है, x इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और t जो है वो क्या है, t क्या है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a का डायमेंशन बताइए, b का डायमेंशन बताइए, c का डायमेंशन बताइए और d का डायमेंशन बताइए, ठीक है। इन सब का डायमेंशन इंडिविजुअली बताना है, ठीक है। तो आपको भी बताया था कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे
जब सभी का डायमेंशन जो है वो सेम हो, ठीक है। जब तक सभी का डायमेंशन सेम नहीं होगा तब तक वो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो डायमेंशन x का है वही डायमेंशन इसका टर्म का होगा, सेम डायमेंशन इस टर्म का होगा, सेम डायमेंशन इस टर्म का होगा, सेम डायमेंशन इस टर्म का होगा। मीन्स वी कैन से दैट कि जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन a का होगा, वही डायमेंशन b इंटू टी का होगा, वही डायमेंशन सी टी स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन डी टी क्यूब का होगा। एग्रीड? सिंपल। कई बच्चे ओरली भी इसको कर सकते थे, ठीक है, देखते ही समझ आ जाता है। तो इस दोनों रिलेशन को यूज कीजिए। तो डिस्टेंस का डायमेंशन इज इक्वल टू ए का डायमेंशन, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, m0 l t0। सो ए का डायमेंशन आपको यहाँ से आ गया, ठीक है, तो एक आ गया। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन b इंटू टी का होगा, ठीक है। तो l है ना, यहाँ से b का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन। सो यहाँ से आप बोल सकते हैं, है ना, जो b का डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू l का डायमेंशन डिवाइडेड बाई t का डायमेंशन। सो दिस इज व्हाट m0 l t0 और डिवाइडेड बाई t ओनली, है ना। सो इट कम्स आउट टू बी, ये m की पावर तो 0 ही रहेगा, l रहेगा, और t यहाँ 0 था लेकिन ये नीचे 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं, यहाँ से देखिए ये l और ये समथिंग इंटू टी, तो t इधर आएगा तो l t -1 खत्म, ठीक है। उसी तरह से आप किसका सी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी x के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। तो c का डायमेंशन जो होगा दैट इज इक्वल टू x का डायमेंशन l और t स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो l का डायमेंशन हो गया m0 l t0 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो c का डायमेंशन यहाँ से क्या बन गया आपको, m0 l t-2, ठीक है। एग्रीड? सिमिलरली हम लोग सीधा बोल सकते हैं जो डी टी क्यू का डायमेंशन है दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, x का डायमेंशन। सो वी कैन से दैट d का डायमेंशन विल बी इक्वल्स टू x का डायमेंशन l और t क्यूब नीचे आएगा तो t-3, और इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं तो m0 l t-3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग a b c और d का डायमेंशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। इसी में आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के कि बताइए a अपॉन b का डायमेंशन क्या होगा, c अपॉन d का डायमेंशन या a अपॉन c का डायमेंशन, ऐसे करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्लियर है ये? ओके। तो इसी टाइप में एक दो और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सपोज हम लोग दूसरा करके देखते हैं इसी टाइप का। दूसरा है कि e इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर, e इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई a इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर E जो है वो एनर्जी है और x डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है और t टाइम है, ठीक। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी का डायमेंशन बताइए, ठीक है। तो a इंटू बी का डायमेंशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये देखना है कि इधर वाला जो टर्म है, ठीक है, ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं,
सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे तो इसका मतलब है कि जो डायमेंशन b का होगा वही डायमेंशन एक्स स्क्वायर का होगा, तभी दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और इसी खुशी में हम लोग यहाँ से b का डायमेंशन आराम से निकाल लिए, क्योंकि ये x डिस्टेंस है, सो ये हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से आपको b का डायमेंशन आराम से निकल गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, a इंटू मतलब a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a का डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बताइए। एक तो ये तरीका है कि जो एंटायर ये जो क्वांटिटी है, इन पूरे का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हम लोग सोच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं आ रहा है कोशिश। देखिए क्या है, एक तो ये तरीका है कि हम लोग इस पूरे के डायमेंशन को एनर्जी के डायमेंशन के साथ इक्वेट कर दें, या फिर हम लोग इसको दूसरा और क्या कर सकते हैं, b का डायमेंशन अपॉन ए टी का डायमेंशन, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना। b अपॉन ए टी का डायमेंशन जो है एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो जाए, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो जाए। तो ये करने से अच्छा है कि अलग अलग करने से अच्छा है कि वही कर देते हैं, ऊपर का जो डायमेंशन है, ठीक है, ऐसा कर दीजिए कि एनर्जी का डायमेंशन एक ही बात हो गया बनके, ऊपर वाला जो है b माइनस एक्स का डायमेंशन एक्स स्क्वायर का डायमेंशन डिवाइडेड बाय a इंटू टी का डायमेंशन, और ये कितना है, b माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू टी, ठीक है। तो a इधर चले गया, ठीक है, और एल स्क्वायर ऊपर है, डिनोमिनेटर में e आ गया यहाँ, इनटू में t का डायमेंशन तो t ही होगा, ठीक है, क्योंकि t टाइम है। सो ये हो गया आपका एल स्क्वायर, और एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू में t, और दिस इज एल स्क्वायर, है ना। सो यहाँ से आप बोल सकते हैं जो a का डायमेंशन है दिस इज इक्वल्स टू कितना, m ऊपर चले गया m माइनस वन, और एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और t की पावर माइनस टू इंटू टी, तो t की पावर वन ऊपर जाएगा, ये t की पावर माइनस वन हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो t वन हो जाएगा, ठीक है। सो m माइनस वन टी, सो देयरफॉर a इंटू बी का जो डायमेंशन है वो हो गया m माइनस वन टी इंटू कितना, b है हमारा एल स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी m माइनस वन एल स्क्वायर टी, ठीक है, m माइनस वन एल स्क्वायर टी। विजिबल है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इसमें भी हम लोग सेम ऐसा ही फॉर्मेट है, थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो गया है। इसमें हम लोग ले लेते हैं किसको, P इज इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स, ठीक है। तो आई थिंक, और इसमें आपको बोल रहा है कि A अपॉन B का डायमेंशन बताइए, ठीक है। यहाँ पर P इज प्रेशर, ठीक है, देन और x जो है वो डिस्टेंस है, और t टाइम है, तो A अपॉन B का डायमेंशन बताना है, ठीक है। ओके, तो फिर से वही काम, जो डायमेंशन A का होगा वही डायमेंशन t स्क्वायर का होगा, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे ऐसे, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो A का डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू m0 l0 t2, सिर्फ t स्क्वायर होगा। नाउ अब हमारा जो P का डायमेंशन है
दैट इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन तो वही होगा जो टी स्क्वायर सीधा मैं लिख दूं, ठीक, और डिवाइडेड बाई b का डायमेंशन इंटू एक्स का डायमेंशन, ठीक है। सो b का डायमेंशन जो हो गया दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b यहाँ जाएगा, p यहाँ जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन इंटू में x का डायमेंशन कितना हो गया l, पुट कर दिया, ठीक। अब प्रेशर का डायमेंशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का होता है mlt माइनस 2 और डिवाइडेड बाय एरिया का l स्क्वायर। तो एक l कैंसिल हो जाएगा। ये सब फटाफट आपको 2-3 सेकंड के अंदर में ये सब आ जाना चाहिए। तो प्रेशर हो गया आपका m l माइनस 1 t माइनस 2 और इनटू में l, ओके। सो b का डायमेंशन आपका यहां से आ जाता है, m ऊपर चले गया, ठीक है, और l माइनस 1 और l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये t ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा है a अपॉन b का डायमेंशन, ठीक है। तो a का डायमेंशन है आपका m0 l0 t2 और डिवाइडेड बाई m माइनस 1 t4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा m माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 और l पे कुछ भी नहीं रहेगा और t पे माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 4 तो t माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब तो ये सब क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आना चाहिए, बिल्कुल इजी है, ठीक है। बस 1-2 टाइप आपको कर लेना है जो आपके स्कूल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह, ठीक है, उनमें ये सब पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस टीचर लोग दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसी टाइप से एक और ले लेते हैं, पता नहीं क्वेश्चन नंबर ये 4 होगा या 3 होगा, 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका पावर इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी की जगह पे क्या आ गया है, पावर, ठीक। तो आपसे यहाँ पर P प्रेशर नहीं है, एनर्जी नहीं है, इट इज पावर, और x आपका डिस्टेंस है, T आपका टाइम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ कि A इंटू B का डायमेंशन क्या होगा फिर से, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ जो b का डायमेंशन होगा दैट इज एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। सो b का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू l स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट क्लियर। b, अब देखिए आप, हम लोग पावर का डायमेंशन इज इक्वल टू l स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन, ठीक है। सो a का डायमेंशन यहाँ से क्या हो गया, l स्क्वायर डिवाइडेड बाई p का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन, ठीक है। l स्क्वायर तो लिख दिया, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क का ml स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम करेंगे तो ml स्क्वायर t माइनस 2 था और एक टाइम से डिवाइड तो t माइनस 3 बन जाएगा पावर का। ये सब आपको पूरा याद रहना चाहिए, दिस इज t, है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा m माइनस 1 और t माइनस 2, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a, ठीक। तो अब हमसे पूछा है कि a इंटू बी का डायमेंशन, तो a इंटू बी का डायमेंशन हो जाएगा आपका, a है हमारा m माइनस 1 और b है l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ l स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, t माइनस 2, ठीक है। सो इसका आंसर है आपका m माइनस 1 l स्क्वायर t माइनस
T2 दे रखा है, कुछ गड़बड़, हाँ ठीक है, ये T-1 -3 +1, तो -2 ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका ये आंसर है m-1 L² T2। क्लियर। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f = a√x + bt²। इट इज f = a√x + bt²। f यहाँ पर क्या है, फोर्स, और x क्या है, डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम। ठीक, तो अब इनमें से आपको क्या करना है, a का डायमेंशन और b का डायमेंशन, नहीं, a/b का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ a/b। ठीक, तो आई थिंक अब आप काफ़ी समझदार हो चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ आ रहा है आपको कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही आपका a√x का डायमेंशन होगा, और वही आपका bt² का डायमेंशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा। ठीक, तो फोर्स का डायमेंशन इस दोनों को हम लोग ले लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2, दैट इज इक्वल टू a डायमेंशन, और l की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रूट है, तो l की पावर 1/2। ठीक, सो यहाँ से आप बोल सकते हैं जो a का डायमेंशन होगा दैट इज इक्वल टू m, तो ऐसे रहेगा, l है, l/में √1/2 है ना, सो ये हो गया l/√l। समझ रहे हैं ना, ये √l है, l की पावर 1/2, तो नीचे आएगा, या फिर आप ऐसे देख लीजिए 1/2 है, तो इसको हम लोग इस l को कैसे लिख सकते हैं, l की पावर 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई l की पावर 1/2, एक कट जाएगा तो l की पावर 1/2 बचेगा। ठीक है, सो दिस इज l की पावर 1/2 और t-2, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। समझ आ रहा है ना, l की पावर 1/2 इधर आया, l डिवाइडेड बाई l की पावर 1/2। ठीक, तो इस l को लिखे √l इंटू √l, एक √l कैंसिल हो जाएगा, एक √l बचेगा, उसको यहाँ लिख दिया। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको क्या पूछ रहा है, b के लिए, b का जो डायमेंशन होगा वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, b इंटू t² से, है ना। सो b का डायमेंशन यहाँ से हो जाएगा f का डायमेंशन डिवाइडेड बाई t² का डायमेंशन। ठीक है, f हो गया आपका mLt-2 डिवाइडेड बाई t², है ना। सो b का डायमेंशन यहाँ से आ गया आपका mLt-4। ठीक है, तो a/b का जो डायमेंशन होगा वो हो जा रहा है आपका कितना, m है आपको, सॉरी a है, a mL की पावर 1/2 t की पावर -2 डिवाइडेड बाई mL t की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये डाउट नहीं रहना कि l की पावर 1/2 हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है, पावर है ना, एक्सपोनेंट है, कुछ भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। m और m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे फिर से देखिए ये l √l है और नीचे l है, तो अब ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला √l बन जाएगा, है ना, l, ये √l डिवाइडेड बाई l, तो ये हो जाएगा √l इंटू √l, एक √l कट जाएगा तो नीचे l की पावर 1/2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो -12 और t की पावर -2 +4 तो स्क्वायर। ठीक है, और m तो 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर आपका
L की पावर -1/2 T की पावर 2। ठीक है, ओके। तो एक दो क्वेश्चन इस टाइप में और कर लेते हैं, इससे आपको इस वाले में आपको थोड़ा ये कंफ्यूजन हट गया होगा कि रूट में हो सकता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने वंडरवाल गैस इक्वेशन का नाम सुना होगा, वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, है ना, जो किसी भी आइडियल गैस रियल गैस के लिए एक वंडरवाल गैस इक्वेशन होता है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसकी जो इक्वेशन होती है, दिस इज इक्वल्स टू P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू R इंटू T। ठीक है, ये है आपका, दिस इज कॉल्ड वैन वाल्स इक्वेशन फॉर गैस। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि P जहां पर प्रेशर है दिया हुआ और V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और T टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो उस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है कि A का डायमेंशन बताइए और B का डायमेंशन बताइए। ठीक है, सो A और B दोनों का ही डायमेंशन आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का आसानी से ये पता चल जाएगा कि ये दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग V का जो डायमेंशन बनेगा वही डायमेंशन B का बनेगा। ठीक है, तो जो B का डायमेंशन है, ठीक, और V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या L क्यूब। तो जो B का डायमेंशन है, दिस इज इक्वल्स टू L क्यूब। क्लियर? नाउ अब हम लोगों को किसके बारे में देखना है, ये वाला टर्म। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं, ये प्रेशर है और ये दोनों समथिंग अपॉन में स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम है। तो ये दोनों जब प्लस हो रहे हैं तो दोनों का क्या होगा, ये भी प्रेशर है तो इसको भी प्रेशर होना होगा, तभी तो ऐड हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको ये लिखेंगे, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही A का डायमेंशन अपॉन में वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन। इसलिए हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि A का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इनटू स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम का डायमेंशन। ठीक है, अभी हमने देखा था प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स का होता था mL²T-2 अपॉन में एरिया करेंगे तो mL-1T-2, और वॉल्यूम का होता है L3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से ये बन जाएगा आपका mL-1 और L3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L6, 6 - 1 तो 5 और T-2। ठीक है, सो A का डायमेंशन हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका A का डायमेंशन हो गया mL⁵ T⁻², और B का डायमेंशन हो गया L3। ठीक है, तो ये है आपका A और B। ठीक, तो देखने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा था, बट इसका जब आप देख रहे हैं डायमेंशन का एप्लीकेशन करने अगर आपको आ गया, बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर R और T जो गैस कांस्टेंट है और जो टेम्परेचर है उसका कोई भी यूज नहीं हुआ, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इसी टाइप में और कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है आपका जे रिलेटेड है आपको
नेक्स्ट लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है इस पे वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, ठीक है। सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि दिस कम्स आउट टू बी a प्लस बी अपॉन स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि a का डायमेंशन बताइए और b का डायमेंशन बताइए, ठीक है। a और b का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, हम लोग इसको 10th में पढ़ते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहीं n से डिनोट करते थे, है ना, या म्यू से करते थे, कोई अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से होता था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। तो ये है स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कोई एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से आपको ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब याद कीजिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता था इसका फॉर्मूला होता था C अपॉन V। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होता था डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो दोनों स्पीड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर एक ये भी पढ़ा था n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, यानी उस ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है दिस म्यू इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ऊपर का LT-1 और नीचे भी LT-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाता है M0 L0 T0। ऐसा हम लोग देख भी चुके हैं, ठीक है, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। डायमेंशन इसका डायमेंशनलेस है और इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको जो डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा वही डायमेंशन ए का होगा। तो यहाँ से यानी कि आपको ये पता चल गया कि ए इज क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनलेस। तो ए का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, या फिर M0 L0 T0 बोल सकते हैं। क्लियर। अब जो डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा वही डायमेंशन b अपॉन लैम्डा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, जो b का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू का डायमेंशन इनटू में स्क्वायर ऑफ लैम्डा का डायमेंशन। तो म्यू आपका क्या है, कुछ भी नहीं, M0 L0 T0, और लैम्डा क्या है आपका लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो b का डायमेंशन क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू M0 L स्क्वायर T0, ठीक है, या फिर सिंपली हम लोग L स्क्वायर भी बोल सकते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो एग्रीड। तो A का डायमेंशन डायमेंशनलेस और B का डायमेंशन ये हो गया, ठीक है। इसी टाइप से एक दो और छोटा छोटा देख लेते हैं, एक दो खत्म ही नहीं हो पा रहा है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसलिए थोड़ा करवा देता हूँ कि आई थिंक आपको कहीं से इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चल के हम लोग वेव्स चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेव पार्टिकल्स और वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो अगर आपको कहीं पे ऐसा दिया, ये इस टाइप का इक्वेशन आपको एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो ये है आपको x इज इक्वल टू सपोज a cos kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से x जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है ऑफ वेव पार्टिकल्स, और a जो है वो एम्पलीट्यूड है या कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, और x जो है वो
बता दिया, सॉरी के एक्स, तो इसको हम लोग वाई कर देते हैं, वाई इक्वल्स टू है ना ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ये आपको x है तो ये के वाई कर देते हैं या के जेड कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के बारे में, ठीक है। तो x डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग z को यहाँ पर ये भी डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर देते हैं या डिस्टेंस कर देते हैं, और t जो है आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a का डायमेंशन क्या होगा, ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा और k का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। इन तीनों का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। ए हो सकता है आपको एम्पलीट्यूड ना दिया हुआ हो, ठीक है, क्वेश्चन में, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड पता है तो आप डायरेक्टली उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इतना तो समझ में आ रहा है कि जो है ना कॉस थीटा जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, ये मालूम है हमको, ठीक है। क्योंकि इसमें ये जो एंगल है, एंगल, ठीक है, कॉस थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में दोनों क्या हो गया, कट जाएगा, लेंथ लेंथ, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है वो डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर की जो ये क्वांटिटी है दिस इज डायमेंशन लेस, ठीक है। यानी के जेड जो हो गया है ना, ऐसे भी देखिए थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ लेंथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये कॉस थीटा है ना पूरा, तो जो डायमेंशन के जेड का होगा वही डायमेंशन ओमेगा टी का होगा, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, ठीक। और ये दोनों ही मिलके क्या बनेंगे, डायमेंशन लेस बनेंगे, ठीक है। इतना भी समझ आ रहा है। तो यहां से के जेड का डायमेंशन इज इक्वल टू हो गया m0 l0 t0, ठीक है। तो k का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 t0 और डिवाइडेड बाई z है तो z का डायमेंशन यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो k का डायमेंशन हो गया और ये z क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। सो k का डायमेंशन आपको पता चल गया m0 l-1 t0, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सिमिलरली बोल सकते हैं जो ओमेगा टी है, ठीक है, वो भी क्या है, डायमेंशन लेस है। सो ओमेगा टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दिस इज डायमेंशन लेस, तो दिस इज इक्वल टू m0 l0 t0, ठीक। तो ओमेगा का डायमेंशन, ओमेगा आपकी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और के जो है वो क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर होता है, ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है, के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ओमेगा होता है 2 पाई बाय, है ना, टाइम पीरियड। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा है तो 2 पाई से कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन लैम्डा तो लैम्डा l-1, ठीक है। डायरेक्ट वहां से भी कर सकते हैं बट आपको करके दिखाना है इससे रिलेटेड। तो ओमेगा यहाँ से हो गया m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन यहाँ से, सो ये बन गया आपका m0 l0 और t ऊपर जाएगा तो t-1, ठीक है। सो ओमेगा का डायमेंशन भी आपको यहाँ से पता चल गया। अब आप देखिए ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी था, ठीक है, और ये जो है आपको x है ना का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन a का होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है तो इसलिए ये डायमेंशन और ये डायमेंशन इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए जो एम्पलीट्यूड है या जो भी a है उसका डायमेंशन x, और x क्या था आपका, डिस्टेंस था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो उससे a का डायमेंशन आपका क्या आ गया, l, गॉट इट, ठीक है। तो ये हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इज इट विजिबल, यस। तो इसके रिगार्डिंग एक
एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका रिलेटेड थोड़ा उससे रेडियो एक्टिविटी से। आगे चल के हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है जो अनस्टेबल, ऐसे जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं बिस्मथ के बाद वाले, वो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। वो रेडियो एक्टिव होता है, उसका जो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो रेडियो एक्टिविटी से रेज यानी अपने न्यूक्लियस को क्या कर रहा होता है, उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकाल रहा होता है, ठीक है। तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये सब होता है, ठीक। तो वहाँ से है ना एक आता है कि रेडियो एक्टिविटी में जो है न्यूक्लियस का जो सैंपल है, सैंपल की जो साइज होती है वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग एक फार्मूला होता है फिजिक्स में, ठीक है, 12th में जाके पढ़ेंगे। दैट इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। जहां पर n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल लेफ्ट, n नॉट इनिशियल अमाउंट जो शुरुआत में प्रेजेंट था सैंपल का यानी न्यूक्लियाई का, एक्सपोनेंशियल e की पावर e जो एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई आपका कांस्टेंट होता है, इर्रेशनल नंबर, उसी तरह से e भी एक इर्रेशनल नंबर होता है, 2.73 इसकी वैल्यू होती है, जैसे पाई की 3.14 बोलते हैं बट एक्चुअली में नहीं होता है वो। लैम्डा को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, ठीक है, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और t जो है आपको टाइम, कितने टाइम में जो है, हाँ ये देखते हैं कि इतना टाइम के बाद कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल में प्रेजेंट है डिसइंटीग्रेट होने के बाद, ठीक है। और ये इनिशियल था, ठीक। तो यानी यहां से n जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह के केस में हम लोगों को ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। सीधी सी बात, हम लोग क्या करते हैं जब भी एक्सपोनेंशियल होता है तो आपको मालूम है कभी भी, जैसे हम लोग कोई भी चीज का एक्सपोनेंट में पावर जो होता है, ठीक है, तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। मीन्स जैसे 10 की पावर 5, 10 की पावर 7, यहाँ पर इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग 10 की पावर 5 यहाँ पर सेंटीमीटर, किलोमीटर, या 10 की पावर 5 केजी, या 10 की पावर 5 सेकेंड, यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। उसी तरह से e की पावर जो है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई एक वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी वैल्यू है यानी कि लैम्डा टी जो होगा, है ना, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, यानी कि m0 l0 t0 इसका डायमेंशन होगा, समझ गए। जो भी एक्सपोनेंट में होगा दिस विल बी डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस। तो इसका मतलब है, अच्छा क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या कि लैम्डा का आप बताइए डायमेंशन क्या होगा। तो सिंपल है, जो लैम्डा का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन दैट इज इक्वल टू m0 l0 t0, ठीक। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ लैम्डा कम्स आउट टू बी m0 l0 t, इधर जाएगा तो ऊपर जाके t -1 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपका डिफरेंट टाइप्स का जो क्वेश्चन था वो हमने आपको करा दिया, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।